मैंगो का सीज़न चल रहा है और मैंगो आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट मैंगो आइसक्रीम, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसी, लेकिन कीमत की बात की जाए तो हम बाज़ार से आधे रेट में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। खूब बनाएं, खूब खाएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और उसमें लेंगे आधा किलो दूध। फुल क्रीम दूध हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और दूध को हम बॉईल कर लेंगे। अगर आपका दूध पहले से बॉईल किया हुआ है तो आप एक उबाल आने तक उसको गर्म कर लें। उसके बाद हम इसमें 6 चम्मच शक्कर डालेंगे। आधा किलो दूध में हमें 6 चम्मच शक्कर डालना है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 8 चम्मच शक्कर तक डाल सकते हैं। ये एक कटोरी में हमने अलग से थोड़ा सा दूध ले लिया है। इसमें हम 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये GMS पाउडर। ये एक इमल्सिफायर होता है और आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स को नहीं जमने देता है और आइसक्रीम को बिल्कुल बाजार जैसा क्रीमी टेक्सचर देता है। तो ये इसके लिए हमने 2 चम्मच ही इसमें GMS पाउडर के मिला देना है। ये देखिए हमने 2 चम्मच इसमें GMS पाउडर मिला दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे CMC पाउडर। इसको हमें 1/4 चम्मच के करीब ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमारी आइसक्रीम को बहुत जल्दी से मेल्ट नहीं होने देता है, बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर देता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाने से हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बाज़ार जैसी ही बनकर तैयार होगी। अब हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दूध में मिक्स कर लेना है। और ये देखिए सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूध की तरफ। तो ये देखिए हमारे दूध में भी बॉईल आ चुका है और इसके बाद अब हम इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर, GMS और CMC का घोल बनाया था वो धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे और दूध को लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इसके बाद हम अपने दूध को 1-2 मिनट तक और पकाएंगे। 1-2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाइएगा। तो ये देखिए हमारा दूध थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो बस इस टाइम हम अपने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। जब दूध ठंडा हो जाएगा तो हम उसको एक एयरटाइट कंटेनर में निकाल लेंगे। उसके बाद उसको क्लिंग रैप या फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि आइस क्रिस्टल्स उसके अंदर ना जा पाएँ। अब इस कंटेनर को कम से कम 8 से 12 घंटे के लिए या ओवरनाइट हमें फ्रीज़र में रखकर छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये 2 मैंगो ले लिए हैं। इन मैंगो को अच्छे से वॉश करके हमें इनको कट कर लेना है और इसके छोटे छोटे हमें पीसेस कर लेना है। अब इन पीसेस को एक मिक्सी जार में डालकर इसको अच्छे से हमें प्यूरी कर लेना है और कुछ इसके पीसेस हमें अलग से रख देना है जो हम आइसक्रीम बेस में बाद में अलग से मिलाएंगे। अब हम अपने बेस को चेक करेंगे जो हमने रात भर फ्रीज़र में रखकर छोड़ दिया था और ये देखिए हमारा बेस बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए इसी तरीके से हार्ड होना चाहिए ये, और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि बिना पीसेस किए तो ये निकलेगा नहीं, इसलिए इस तरीके से पीसेस करके हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब जिस बर्तन में हम इसको निकालेंगे और आगे का सारा प्रोसेस करेंगे वो एकदम चिल्ड रहना चाहिए। तो इसके लिए ये मेरे पास एक बर्तन था जिसमें बर्फ़ जमा हुआ है, तो उसी के ऊपर मैंने वो बर्तन रख दिया है जिसमें हम अपने बेस को निकालेंगे। तो इस तरीके से वो बर्तन हमारा चिल्ड रहेगा। आप भी इसी तरीके से कोई बर्तन में बर्फ़ निकालकर उसके ऊपर वो बर्तन रखिए जिसमें हमें आगे का प्रोसेस करना है। अब एक हैंड मिक्सर की हेल्प से हम इसको मिक्स करेंगे। शुरू में स्पीड को हम थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि अभी हमारा जो बेस है वो हार्ड है। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन के जैसे दिखने लगेगा। फिर हम अपनी इसकी स्पीड बढ़ा देंगे और इसको बहुत अच्छे से विस्क करते जाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे ये विस्क होता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। ये क्रीम से बिल्कुल वाइट की तरफ जाता जाएगा इसका कलर, और ये बहुत अच्छे से विस्क हो चुका है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। आधी कटोरी हमने ये क्रीम ले ली है। इसको मिलाकर अब हम इसको हाई स्पीड में विस्क करेंगे।
अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है आइसक्रीम की तो आप इस क्रीम को अलग से व्हिप करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ये हमारा बेस बनकर तैयार है। अब इस बेस में आप किसी भी फ्लेवर को मिक्स करके उसी फ्लेवर की आइसक्रीम जमा सकते हैं। क्योंकि आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, तो हम इसमें मैंगो का पल्प मिक्स करेंगे जो हमने पहले बना कर रखा है। यहाँ हमने फ्रेश मैंगो पल्प का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं हो या सीज़न नहीं हो मैंगो का, तो आप मैंगो क्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मिलाकर हम इसको एक बार बहुत अच्छे से फिर से विस्क करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से विस्क हो चुका है, लेकिन अभी वैसा कलर नहीं आया है जैसा हमें चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे जिससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें, जैसा कलर हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा। तो अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे और आइसक्रीम की क्वांटिटी तो आप देख ही रहे हैं जस्ट डबल हो चुकी है। तो इसको एक एयर टाइट कंटेनर में अपने मिक्स को निकाल लीजिए। उसके बाद जो हमने मैंगो के पीसेस बचा कर रखे थे शुरू में, थोड़े से इसमें हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद थोड़े से हम बचा के रख लेंगे ऊपर से डालने के लिए। तो इस तरीके से इन पीसेस को इसमें मिक्स कर दीजिए और बाकी बचे हुए पीसेस को इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से डाल दीजिए। देखने में ये बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस कंटेनर को हम क्लिंग रैप या फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे और इसको फिर से फ्रीज़ कर देंगे फ्रीज़र में 8 से 12 घंटे के लिए, या ओवरनाइट आप इसको रख कर छोड़ दें। दूसरे दिन जब हम इसको खोल कर देखेंगे तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। जब हम इसको इस तरीके से स्कूप करेंगे तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी क्रीमी और कितनी सॉफ्ट बनकर ये आइसक्रीम तैयार हुई है। तो जब हम घर में ही इतनी अच्छी आइसक्रीम बना सकते हैं तो हमें अब मार्केट से आइसक्रीम लाने की क्या ज़रूरत है। तो आप लोग भी एक बार इसको इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।